हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी टॉपर कनिष्क कटारिया के बारे में, जिनकी रैंक 1 है सीएससी 2018 में। तो समझ लेते हैं इनके बारे में। इनका ऑप्शनल विषय था गणित, अंग्रेजी माध्यम से। जयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे 2014 से किया है इन्होंने। पिता इनके आईएएस अधिकारी थे राजस्थान में। माता हाउसवाइफ। कोचिंग जीएस बाजीराव से ली थी। गणित आईएम दिल्ली से। प्राप्त अंक में भाई इन्होंने जो प्रीलिम्स में पेपर 1 में 106, पेपर 2 में 147। मेंस में बात करें तो निबंध में 133, जीएस में 98, जीएस सेकंड में 117, जीएस थर्ड में 117 और जीएस फोर्थ में 116 अंक प्राप्त किए। अब बात करते हैं इनके वैकल्पिक विषय। गणित में 170, वैकल्पिक विषय गणित सेकंड में 191, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक 942, इंटरव्यू 179, कुल अंक 1121। ठीक है। अब बात करते हैं इनके आगे की, सिविल सेवा की यात्रा कैसे करी। तो इन्होंने मेरी स्कूली शिक्षा ज़्यादातर राजस्थान के कोटा शहर में हुई, जो अपनी आईआईटी और एनआईटी फिर पीएमटी कोचिंग के लिए जाना था। मैं गणित में बहुत अच्छा था और विज्ञान की तरफ भी मेरा काफ़ी झुकाव था, लिहाजा स्नातक करने के लिए इंजीनियरिंग की तरफ मेरा झुकाव होना लाजमी था। 2010 में मैंने आईआईटी जेईई की परीक्षा दी। मेरा ऑल इंडिया रैंक 44 रहा। मैंने आईआईटी बॉम्बे को चुना, जिसकी वजह थी यहाँ कैरियर से जुड़े बहुत सारे विकल्प मौजूद होना। कंप्यूटर साइंस को मैंने अपनी ब्रांच के रूप में चुना क्योंकि इस विषय में मेरी काफ़ी दिलचस्पी थी। साथ ही इस सेक्टर में ढेरों अवसर भी मौजूद थे। बचपन में ही मेरे पिताजी ने सुझाव दिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में अपना कैरियर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। वर्ष 2014 में मेरी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मुझे दोबारा यूपीएससी की परीक्षा में बैठने को कहा। हालांकि मैं अपनी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला लेने से पहले कई दूसरे मौक़ों को भी टटोलना चाहता था। मेरे पास दक्षिण कोरिया से सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी का प्रस्ताव था। यह मेरे लिए भारत से बाहर नए अनुभव प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका था। इसके अलावा मुझे निजी क्षेत्र को समझने का एक अच्छा का मौका भी मिल रहा था, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। 2016 में मैं वापस भारत लौट आया और बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करने लगा। हालांकि मेरे दिमाग में एक विकल्प के रूप में यूपीएससी कहीं ना कहीं हमेशा से ही मंडरा रहा था, लेकिन इस दौरान सितंबर 14-16 मैंने कभी भी इसके बारे में गंभीरता से विचार नहीं किया। बेंगलोर में 7-8 महीने बिताने के बाद मैंने करियर के बारे में गंभीरता से विचार शुरू किया। भारत के अंदर और बाहर अपनी ज़िंदगी में फ़र्क करने के बाद महसूस किया कि अपने देश में अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है और व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसे योगदान दे सकता हूँ इसमें। ठीक है जी। तो फिर इन्होंने क्या किया, मैंने अपने पिता को काम करते हुए देखा, जो कि आईएएस अधिकारी थे। इसलिए मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ था कि अगर मैं सिविल सर्विसेज से जुड़ता हूं तो ज़्यादा असरदार ढंग से काम कर सकता हूं। इस सेवा के तहत न केवल आपको अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलता है, बल्कि अपने काम से काफ़ी संतुष्टि भी मिलती है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैंने अपनी जैसी पृष्ठभूमि वाले कुछ अधिकारियों से प्रशासनिक सेवा से जुड़े कुछ उनके अनुभवों पर चर्चा की और यह भी जानना चाहा कि क्या मेरे लिए यह सही होगा। मुझे कुछ महीने तक अमेरिका में भी काम करने का मौका मिला। अप्रैल 17 में मुझे वहाँ के एक विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पर अनुमति मिल गई। विदेशों में मेरे अनुभवों से मेरे दिमाग में यह बात साफ हो गई थी कि मैं भारत में ही अच्छे से काम कर सकता हूँ। आधे अधूरे दिल से तैयारी करने की बजाय मैंने अपने दिमाग में यह बात साफ की कि अगर मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ। करीब 5-6 महीने सोच विचार करने के बाद आखिरकार मैंने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला लिया। मैंने यूपीएससी से जुड़ी अनिश्चितता और मुश्किलों के बारे में सुना हुआ था। मैं इस बात से भी वाकिफ़ था कि अगर मुझे पढ़ाई, खासतौर पर मानविकी विषय छोड़ते हुए काफ़ी समय हो चुका है और मैं अपने आप को किस तरह की चुनौती की तरफ धकेल रहा हूँ। हालांकि यह बात मेरे दिमाग में एकदम साफ थी कि अगर मैं यूपीएससी की परीक्षा में बैठना चाहता हूँ, मैं एकदम साफ थी कि मैं यूपीएससी की परीक्षा में क्यों बैठना चाहता हूँ। इसलिए यह चुनौती बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लगी बल्कि मैं तो इतिहास और राजनीति शास्त्र जैसे विषयों के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए बहुत उत्साहित था। इसके अलावा मैंने यह फैसला भी किया कि मैं केवल 2 बार ही यूपीएससी में चुने जाने के लिए कोशिश करूंगा। अगर इस परीक्षा में सफल होना होगा तो मैं 2 प्रयासों में सफल हो जाऊंगा और नहीं होना होगा तो आगे भी नहीं हो पाऊंगा और मुझे अपनी कोशिशों पर बराबर लगाना होगा।
यूपीएससी की तैयारी में मैं पूरी तरह फोकस करने के लिए मई 17 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं जयपुर आ गया और इस परीक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं को तह से जानने की कोशिश करने लगा। मसलन मुझे इस परीक्षा की तैयारी किस तरह करनी है, इसमें सफलता के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इन सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने यूपीएससी के कुछ टॉपर्स के ब्लॉग भी पढ़े और फिर वर्ष 2018 में प्रीलिम्स देने का लक्ष्य बनाया। सबसे पहले मैंने अपने वैकल्पिक विषय को अंतिम रूप दिया, क्योंकि कई टॉपर्स ने इसकी अहमियत पर काफ़ी जोर दिया था। मैंने अपनी ताकत यानी गणित विषय को अपना वैकल्पिक विषय बनाया और यह फैसला किया कि मेरी तैयारी के दौरान यह मेरा सबसे प्रमुख हथियार होगा। थोड़ा बहुत शोध करके मैंने गणित में 350 से ज़्यादा नंबर लाने का लक्ष्य बनाया। मुझे पता था कि अगर मैं ऑप्शनल में 350 से ज़्यादा नंबर हासिल कर लूँगा तो आसानी से आईएएस निकाल सकता हूँ। इस बीच मैंने आईआईटी बॉम्बे के कुछ ऐसे सहपाठियों से संपर्क भी रखा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। शुरुआत में यूपीएससी की तैयारी के लिए नई दिल्ली आने को लेकर मैंने मन में थोड़ी हिचक थी, लेकिन आखिरकार अपने दोस्तों के साथ मैंने नई दिल्ली आने का फैसला किया और अपनी तैयारी को दिशा देने के लिए कोचिंग लेना भी शुरू कर दी। मेरे दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ थी कि मुझे यूपीएससी के लिए केवल 2 बार ही कोशिश करनी है। मैंने अपनी पहली कोशिश में सफलता पाने के लिए जितना संभव हो सकता प्रयास करने का शुरू कर दिए। मैं जून 17 में दिल्ली आया और बाजीराव एवं रवि कोचिंग से प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी साल भर के लिए चलने वाली जीएस कोचिंग लेना शुरू कर दी। गणित की कोचिंग के लिए मैंने आईएमएस कोचिंग को चुना। शुरुआती 4 महीने में मैं पूरा ध्यान वैकल्पिक विषय के पाठ्यक्रम को ख़त्म करने में रहा। इसके अलावा जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने और अखबारों में रोज़मर्रा की घटनाओं को पढ़ने में भी काफ़ी जोर दिया। अक्टूबर 17 तक मैंने अपने वैकल्पिक विषय का 90% पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था। इसके बाद मैं पूरी तरह से जीएस की तैयारी में जुट गया। मैंने जीएस की तैयारी हमेशा मेंस को ध्यान में रखते हुए की। मैंने सिलेबस पढ़ा और बीते वर्षों के सब सवालों को देखा। इसके बाद मैंने हर विषय के लिए एनसीईआरटी, उस विषय से जुड़ी एक मूलभूत किताब और कोचिंग के नोट जैसे कम से कम स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कर अपनी तैयारी शुरू की। करीब 2.5 महीने तक मैंने अपना पूरा ध्यान केवल जीएस और करंट अफेयर्स पर लगाया। जनवरी 2018 में प्रीलिम्स की तैयारी में पूरी तरह से जुटने से पहले मैंने दोबारा वैकल्पिक विषय यानी गणित को एक बार फिर दोहराने का फैसला किया। इसके बाद मार्च 18 में मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दी। कोचिंग पूरी होने के बाद यानी अप्रैल 18 में मैंने अपने पढ़ने के लिए मैं वापस अपने घर जयपुर चला गया। मार्च से मई 2018 के बीच मैंने पूरी तरह से 3 जून 2018 को होने वाली प्रीलिम्स की तैयारी की। प्रीलिम्स के बाद मैंने 1 हफ्ते तक आराम किया और फिर मेंस की तैयारी में शुरू कर दी। जब तक प्रीलिम्स का नतीजा नहीं आया तब तक यानी पूरे 1 महीने मैंने अपना पूरा ध्यान वैकल्पिक विषय को दोहराने पर लगाया। साथ ही अपने उत्तर लिखने की कला को संवारा। मैं जानता था कि चाहे प्रीलिम्स पास करूं या ना करूं, लेकिन पूरी तैयारी के लिए यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी कोशिशों को और ज़्यादा बढ़ाने पर भी ध्यान लगाया। प्रीलिम्स का नतीजा आने के बाद मैंने अपने जीएस विषयों को दोहराना शुरू कर दिया और एक टेस्ट श्रृंखला की। मैंने पढ़ने के लिए नई किताबों वगैरह पर ध्यान लगाने की बजाय पुरानी किताबें पढ़ी, बातों को दोहराने पर ही फोकस किया। 7 अक्टूबर 18 को मेंस ख़त्म हुए और मैंने 1 महीने आराम करने का फैसला किया। हालांकि मेरी नए अखबारों में छपने वाली रोज़मर्रा की घटनाओं पर लगातार बनी हुई थी। जीएस परीक्षा के बाद अपने प्रदर्शन और नतीजों को लेकर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि वैकल्पिक विषय मेरा एक एक्स फैक्टर है और मेंस में मेरा यह पेपर अच्छा गया है, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद तो ज़रूर थी। इसलिए कुल मिलाकर मेंस के नतीजों को लेकर मेरे मन में कहीं ना कहीं कुछ आशा तो थी। 20 दिसंबर 18 को मेंस का नतीजा आने के बाद मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। मैंने इसकी तैयारी के लिए कुछ झूठ मूठ के रचे हुए इंटरव्यू भी दिए और डीएफ की पूरी तैयारी की। मेरा इंटरव्यू 6 मार्च 2019 को था। इंटरव्यू के बाद हालांकि मैंने 2019 के प्रीलिम्स की तैयारी पर फोकस करने की कोशिश की है, लेकिन अंतिम नतीजों को लेकर उत्साहित पर बेचैन था, लिहाजा उस तरफ पूरा फोकस नहीं कर पाया। मेरे मन में मिले जुले ख्याल आ रहे थे, जैसा कि क्या होगा, कैसे होगा। उसके बाद उन्होंने 5 अप्रैल 2019 को यूपीएससी की 2018 के अंतिम नतीजे निकाले और मैं ये देखकर बहुत चक्का और थोड़ा तनावमुक्त हुआ। मैंने पहली कोशिश में आईएएस की परीक्षा पास कर ली है। वाह!
पहला ऑल इंडिया रैंक पाना तो मेरे लिए सोने पर सुहागा था। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अब तक इस पर उपलब्धि की असहमियत का बोध ही नहीं हो पाया। मैं तो इस बात से खुशी हूँ कि यह मेरी 1.5 साल की तपस्या का फल है। इस एहसास से मेरे अंदर खुशी एक लहर दौड़ती है कि मैं अपने पहले प्रयास में ही अपना सपना सच कर पाया। इस परीक्षा के नतीजे मुझे दिखा दिया कि अगर आप लगातार कड़ी मेहनत करें, प्रबल इच्छा शक्ति रखें और अपने हौसले को बुलंद हों तो सब खुद ब खुद ठीक होता चला जाता है। भले ही इस परीक्षा को सबसे मुश्किल परीक्षाओं में माना जाता है, खास तौर पर अगर आप पहली बार परीक्षा दे रहे हो, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। और केवल मैं ही नहीं, कहीं दूसरे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने पहली ही कोशिश में परीक्षा को पास करके दिखाया है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षार्थी अपनी शुरुआती कोशिशों में इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करके अपना सपना पूरा करेंगे। पिछले कुछ महीने मेरे लिए काफ़ी आरामदायक रहे। मैंने परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले खुद को वादा किया था कि मैं 1 महीने इधर उधर घूमने जाऊंगा, जिसे मैंने पूरा किया। इसके बाद मैं बस घर पर ही आराम फरमा रहा हूँ। मैं LVSNAA में ट्रेनिंग शुरू होने का इंतजार कर रहा हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने पिछले टॉपर्स की एकेडमी और ट्रेनिंग की ज़्यादा तस्वीरें नहीं देखी हैं। मैं LVSNAA में अपनी ट्रेनिंग के अनुभव की पूरी तरह नया तरोताज़ा रखना चाहता हूँ। और यही बात है कि ट्रेनिंग सेंटर के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा उत्साहित करती है। भविष्य में मुझे कुछ नए चुनौतीपूर्ण काम की शुरुआत करनी है। उसके बाद उनके बारे में पढ़ें। नए अभ्यर्थियों के लिए क्या है? आपने इस परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। दूसरों से ना सही पर खुद से सच बोलिए और हमेशा ये बात याद रखिए कि आप सिविल सर्विसेज में आखिर क्यों आना चाहते हैं। विषय के ज्ञान से ज़्यादा UPSC उम्मीदवारों की मानसिक स्थिति और भावनाओं को ज़्यादा जांचता है। ये कह रहे हैं कि भाई विषय के ज्ञान से ज़्यादा UPSC उम्मीदवारों की मानसिक स्थिति और भावनाओं को ज़्यादा जांचता है। अगर आपके दिमाग में कोई भ्रम नहीं है तो आपको UPSC की परीक्षा के पास करने से कोई नहीं रोक सकता। डराने और अफवाहें फैलाने के जाल में न फंसें। खुद पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। लोग काफ़ी कुछ कहेंगे। मसलन यह परीक्षा पहले प्रयास में नहीं निकाली जा सकती, लेकिन याद रखिए कि ऐसे लोग केवल आपका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। इस परीक्षा को पहले ही प्रयास में निकालना एकदम मुमकिन है। आपको अपनी पढ़ाई के लिए सही रणनीति बनाने के साथ साथ थोड़ा होशियार होने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत खेल तो किस्मत का भी होता है, लेकिन किस्मत भी तभी आपका साथ देगी जब आप अपनी कड़ी मेहनत की हो। निरंतर प्रयास करते रहें और उनकी तेज़ी बनाएं। शुरुआत और आखिरी के 4 महीनों में खूब मेहनत करें। बीच के समय के लिए अपनी ऊर्जा बचा कर रखें। इसे एक मैराथन दौड़ की तरह देखें। अगर आपने शुरुआत के 4 महीने में अच्छी तैयारी कर ली और वैकल्पिक विषय का सिलेबस जल्दी ख़त्म कर लिया तो आप मेंस की तैयारी करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। नई दिल्ली जाने या फिर कोचिंग करने से नहीं घबराएं। आज के ज़माने में पढ़ने के लिए ज़रूरी तमाम चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं। अगर आप अपने घर के आरामदायक माहौल में ही अच्छी तरह पढ़ सकते हैं तो यकीन मानिए तैयारी के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। अपने संसाधनों और आदतों को लेकर निष्ठुर बनिए। अगर कोई रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे छोड़ दें, और अगर कोई तरीका आपके हित में काम कर रहा है तो उसे बार बार दोहराएं। भावुक बने और व्यवहारिक ज़्यादा। किसी से प्रतिस्पर्धा ना करें। आपकी प्रतिस्पर्धा खुद से है। किसी से कंपटीशन ना करें, आपका कंपटीशन खुद से है। अगर आप हर दिन खुद में सुधार पा रहे हैं और खुद के लिए बेहतरीन संस्करण बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान आशावादी रहें, खुद पर यकीन रखें। मेरी सफलता के मूल मंत्र हैं आशावाद, मेहनत और आत्मविश्वास। जब कभी निराशा के पल आए, इन्हीं 3 मंत्रों ने मुझे उससे बाहर निकाला और लगातार आगे बढ़ने में मदद की। इन सूत्रों को अपना हथियार बनाएं और ऐसा करके अपने खुद की सारी नकारात्मक विचारों और चुनौतियों से रक्षा कर पाएंगे। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में ना रहें। पहली कोशिश में आप सब कुछ पढ़ डालें, यह करीब करीब नामुमकिन है। अपने हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं, दूसरों की नकल ना करें। अगर आप किसी टॉपर को 5 किताबें पढ़ते देखते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उसने जितनी बार ये परीक्षा दी होगी वह सारी किताबें पढ़ पा रहा है। एक मार्गदर्शक की ज़रूरत किसी नहीं होती, लेकिन ऐसे विचारों को लेकर आलोचनात्मक रहें जो उसके खुद पर भी लागू नहीं होते। मैं आपसे आखिर में यही कहूँगा कि UPSC ही जीवन में सब कुछ नहीं है। बाहरी दुनिया को लेकर अपना दिमाग खोलिए और देखिए कि आपके आगे
और कौन से मौके आते हैं, नतीजे पर फोकस करने की बजाय इस पूरी प्रक्रिया का लुत्फ़ उठाएँ। अगर आप परीक्षा पास नहीं भी कर पाते तो भी आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे और एक बेहतर इंसान बनेंगे। आज में जिएँ, नतीजों पर कम फोकस करें और कल के बारे में ज़्यादा नहीं सोचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वही नतीजा मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। धन्यवाद। वही ये तो हो गई इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट मैं एक नए टॉपर के बारे में बात करूँगा अपने अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो भाई इसको लाइक ज़रूर कर दें।